we have alkyl halide. अगर मैं इसमें कोई भी रिएजेंट ऐड करूं, सपोज मैंने ऐड किया NaOH, then X is replaced by OH. सपोज मैंने ऐड किया NaSH, X is replaced by SH by O. Lithium aluminium hydride, H minus, SH minus, OH minus, KCl, Cn minus replaces X minus. Finkelstein reaction, X minus is replaced by I minus. Negative is replaced by negative. One atom or a group of atoms is replaced by another atom or group of atom is called substitution reaction. If a minus replaces a minus, then it is called a nucleophilic substitution. मैकेनिज्म मतलब कैसे ये इसको रिप्लेस कर रहा है, दो तरीके, पहले के आए और पहले ये हट जाए फिर ये अटैच, कोई बात नहीं, या तो पहले ये हटेगा फिर ये जुड़ेगा, और या पहले ये जुड़ जाएगा फिर ये हटेगा. तो द फर्स्ट मैकेनिज्म, दो तरीके हैं, दोनों फॉलो. मैकेनिज्म नंबर 1, X detaches first न्यूक्लियोफाइल. अब मैं इन माइनस को, जितने भी ये माइनस हैं, इन सभी माइनस को मैं न्यूक्लियोफाइल. X detaches first, nucleophile attaches later. इसके बाद ये अटैच. मैकेनिज्म नंबर 2, X nucleophile attaches first, X minus detaches later. समझ गए? पहले हम ये वाला दोनों फॉलो, किसी तरह के सब्सटेंस में ये फॉलो होता है और किसी तरह के सब्सटेंस में ये फॉलो होता है. आज हम सारा यही पढ़ेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिएक्टेंट है, अब पहले ये हटेगा या पहले ये अटैच करेगा, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. पहले मैकेनिज्म समझते हैं. मैकेनिज्म नंबर 1, X attaches first, nucleophile attaches later. कार्बन, हम कार्बन ऐसे लिख देते हैं. कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज होता है. ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, the three groups are present in this manner. डायमेंशनली ऐसे बनाते हैं, बट रियलिटी है ऐसे होता है, और एक ग्रुप जो ऊपर प्रेजेंट है वो भी ऐसे है. अब इसमें जितने भी एंगल बनते हैं ना,
ये सब 109 डिग्री 28 मिनट्स है। ये दो के बीच में अगर भी 109 डिग्री 28 मिनट्स, इनके बीच में भी 109, इनके बीच में भी 109, इसके बीच में भी 109, फिर ये भी 109 और ये भी कितना है 109। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अगर किसी कार्बन के all the four groups are different, then this carbon has isomers according to the space orientation। मतलब इसका जो ग्रुप जहां है वहीं रहेगा, ओरिएंटेशंस अलग हो जाएंगे। जैसे Cl अगर यहाँ है तो वो अलग बिहेव कर रहा है, यहाँ है तो अलग बिहेव कर रहा है। क्या बिहेवियर अलग है? ऑप्टिकली एक्टिव लाइट के लिए इनका बिहेवियर अलग है, मतलब लाइट के लिए बिहेवियर अलग है। जिनका लाइट के लिए बिहेवियर अलग होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। मतलब जिस भी कार्बन के ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसकी डिटेल नहीं है, इसका सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक है, हम उतना ही करेंगे। दिस कार्बन विच हैज ऑल दी फोर कार्बन्स, four group different, carbon having four different groups are asymmetric carbon। मतलब इनमें सिमेट्री नहीं होती किसी तरह की। सिमेट्री कैसे? जैसे ए बीच में से कट कर दूं तो दो में डिवाइड हो जाएगा ना इक्वल, इसको कहते हैं सिमेट्रिक, एक जैसा। दिस कार्बन when a plane polarized light, what do you mean by a plane polarized light? लाइट की जो ओरिएंटेशन होती है, लाइट की जो रेज होती है वो सारे से प्रेजेंट होती है। अगर किसी एक ही प्लेन में इसकी ऑसिलेशंस हो, लाइट की ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में होती है। अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन, सपोज मैंने टॉर्च को ऑन किया, वो पूरे रूम में टॉर्च की लाइट आ गई, पूरे रूम में ना आकर सिर्फ आपको एक ही डायरेक्शन में नजर आए, तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब उसके ओरिएंटेशन में ऑसिलेशन दो ही जगह पे है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और मूव कहाँ कर रही होती है? वो आगे मूव कर रही होती है। दो एक्सेस हो गए ना, एक्स और कौन सा एक्सेस हो गया? वाई। बात समझ आ गई? आप कभी अगर स्टेयर्स चढ़ते हो तो आपकी एक्सियल मूवमेंट है कि प्लेनर मूवमेंट है? अगर आप सीधा रोप क्लाइंबिंग करते हो तो यू आर मूविंग इन वाई एक्सिस। 3 एक्सेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड टुवर्ड्स यू इज द जेड एक्सिस। अगर कोई मैं सिर्फ आगे चल रही हूँ या पीछे जा रही हूँ, देन इट इज एक्स एक्सिस। मैं रोप क्लाइंबिंग कर रही हूँ या मैं किसी सुरंग में नीचे सीधा जा रही हूँ, ठीक है, देन इट इज वाई एक्सिस। ऐसी मूवमेंट को कहते हैं मूवमेंट अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अगर हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आप ऊपर भी जा रहे होते हो और थोड़ा आगे भी जा रहे होते हो, आप आगे भी बढ़े और ऊपर भी गए। इस टाइप में जहां दो एक्सिस एक साथ चेंज हो गए, ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं प्लेनर मूवमेंट, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ऑसिलेशन एक डायरेक्शन में होती है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं एक डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में ये चल रहे होते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसकी ऑसिलेशन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। मैंने टॉर्च ऑन की, या मान लो कार हेडलाइट्स है, हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। टॉर्च की लाइट पूरे रूम में और कार की हेडलाइट की डायरेक्शन सिर्फ कौन सी होती है? एक, सामने का नजर आता है, आसपास का नजर नहीं आता। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, कार की हेडलाइट के आगे उसको रख दिया जाए, मतलब कार की हेडलाइट उस कंपाउंड में से निकलकर जब आगे जाएगी तो वो या नीचे की तरफ मुड़ जाएगी या ऊपर की तरफ या इस तरफ और या इस तरफ, एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ठीक है। अगर लाइट ऐसी मुड़ जाए किसी सब्सटेंस पर से जाते हुए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। इसकी दो इमेजेस बनती हैं, उन इमेजेस को हम कहते हैं मिरर इमेजेस। मतलब जैसे आपने कभी बचपन में ट्राई किया हो, आपने आर लिखा, आर को कभी आपने ऐसे रिवर्स लिख के देखा इस तरीके से, जैसे मिरर में देखे तो बिल्कुल सीधा सीधा नजर आए और वैसे आपको वो क्लियर नहीं होगा क्या लिखा हुआ है।
तो ये वाली अरेंजमेंट को हम कहते हैं मिरर इमेज। जो तुम ऐसे लिख लेते हो ना, सपोज मैं कुछ भी लिखने लगूं, मैंने यहाँ पे ग्रुप से अलग लिखना शुरू किया, तो मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ। मैं इस तरह से लिख के सोचती हूँ कि जब मैं इसको मिरर में देखूंगी तो मुझे कैसा नजर आएगा ये स्ट्रिंग। इसको कहते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इसको कहते हैं इसकी मिरर इमेज। ठीक है, तो जिस भी कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं उसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। देखने में दोनों ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे की मिरर इमेज हो। एक सीधा नजर आता है और एक कैसा नजर आता है, रिवर्स, जैसे मिरर रखा हो बीच में। रखा नहीं है, दो सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे बीच में क्या रखा गया हो, मिरर। ठीक है, जैसे सपोज ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को, ये दो मार्कर है, मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, ये ऐसे ओरिएंटेड है, मैं कहूंगी दीज आर दी मिरर इमेजेस, क्योंकि अगर ये नहीं होता, इसके साथ मिरर रखा होता, तो मिरर में भी इसकी परछाई मुझे कैसे नजर आती है, इसी तरीके से नजर आती है ना। तो मैं कहूंगी ये दो सब्सटेंस एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। मतलब अगर ये ना रखा हो तो इसकी मिरर में परछाई ऐसी ही नजर आएगी जैसे ये मॉलिक्यूल है। ये ना रखा हो तो इसकी भी मिरर में परछाई ऐसी ही नजर आएगी जैसे ये मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उस कार्बन के दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जो देखने में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। और जब इनमें से एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट मूव करती है, रोटेट कर जाती है, अपनी जगह से बदल जाती है उसकी जगह। जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट का भी फिजिक्स में पढ़ा आपने, तो लाइट मुड़ जाती है। अगर एक सब्सटेंस राइट में मुड़ता है तो दूसरा सब्सटेंस कहाँ मुड़ेगा, लेफ्ट में। जितना एक ने राइट में मोड़ा होता है उतना ही दूसरा किस में से मोड़ देगा उसको, लेफ्ट। ठीक है, अगर एक ने ऊपर टर्न किया तो दूसरा कहाँ टर्न करेगा, नीचे। ऊपर 20 डिग्री गया तो नीचे भी कितना जाएगा फिर। अब मैं कहती हूँ दीज आर दी टू सब्सटेंसेस। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्ट इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, वही इसकी कैप है सेम, वही इसकी स्केलेटन है, वही इसके अंदर कॉटन लगी होगी, सारा सब कुछ सेम है दोनों का। दो मॉलिक्यूल हैं ये अलग, लेकिन देखने में दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब ये लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, जब भी इसमें से लाइट जाएगी तो लाइट चेंज करेगी अपना रास्ता। ऐसे सब्सटेंस को जो लाइट के रास्ते को बदल दे उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर लाइट सीधे जाते हुए इसमें से राइट लेफ्ट में टर्न कर रही है तो इसमें से जाते हुए कहाँ टर्न कर जाएगी, राइट। अगर इसने लेफ्ट में 10 डिग्री टर्न किया है तो ये भी राइट में कितना टर्न करेगा, 10 डिग्री। जिसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर बिहेव अलग हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें तो बॉन्डिंग भी सब सेम होती है। आइसोमर्स पढ़े हैं पहले कभी, स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें जैसे ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन, फंक्शनल आइसोमर जैसे एल्कोहल और ईथर। फॉर्मूला दोनों का टोटल करोगे ना तो सेम पाएगा। देखो CH3 CH2, ये फॉर्मूला दोनों का क्या पाएगा, कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन और एक क्या है दोनों में, ऑक्सीजन। पर दोनों का बिहेवियर क्या है, बिहेवियर 3 तरह के होते हैं। या तो केमिकल बिहेवियर ही अलग हो, रिएक्शन करने का तरीका ही अलग है, ठीक है, या फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये अलग। और या फिर क्या अलग हो जाती है इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। आपने बायो में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन होती है वो एंजाइम का काम, एंजाइम से स्पीड अप होती है। अगर बायो में ये दोनों जो मैंने दिखाए ना, इनकी केमिकल बिहेवियर सेम पाएगी, मतलब रिएक्शन सेम होगी, फिजिकल बिहेवियर भी लगभग सेम पाएगा। क्या अलग पाएगी इनकी, बायोलॉजिकल बिहेवियर। अगर एक एंजाइम का काम करता होगा तो दूसरा एंजाइम का काम। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मैंने कहा चेक करो कि क्या ये सब्सटेंस स्पेस आइसोमर शो करेगा। स्पेस आइसोमर का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है ओरिएंटेशन अलग है, एक्स की तरफ की वाई की तरफ, सब केमिकल ग्रुप अलग है। ग्रुप या एक्स में लगा है या फिर कहाँ लगा है, वाई में, लेकिन ग्रुप वही है, ठीक है। जैसे CH3 C2H5 और OH,
अल्कोहल है। नाम क्या हुआ इसका? 1 2 3 4 कितने कार्बन हो गए? 4। 4 के लिए वर्ड क्या लगाऊं? सारे बॉन्ड सिंगल है तो वर्ड क्या लगाऊं? सेकेंड नंबर पे क्या प्रेजेंट है? तो ब्यूटेन 2। अब इसके 3 आइसोमर्स समझो। सपोज मैं ब्यूटेन 2 ऑल की जगह लिख देती हूँ ब्यूटेन 1 ऑल, CH3 CH2 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 OH। एक मैंने लिखा CH3 CH2 CH3। एक है ब्यूटेन 1 ऑल और एक है ब्यूटेन 2 ऑल। HCl क्या प्रोडक्ट होगा? OH हट जाएगा, OH की जगह क्या लग जाएगा? CL। केमिकल रिएक्शन सेम दी ना दोनों में। अगर मैं HCl डालती हूँ तो दोनों पे कोई इफेक्ट रहेगा। जहाँ भी दोनों में OH है, OH हटकर क्या लग जाएगा? CL। इसे कहते हैं केमिकल बिहेवियर इज सेम, रिएक्शन सेम टाइप की दे रहा है। देखने में दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एक में OH 1 पर है और एक में OH कहाँ प्रेजेंट है? 2 पर। ठीक है, लेकिन दोनों का केमिकल बिहेवियर क्या है? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग पड़ेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है और ब्रांच का हमेशा लो होता है। मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ आ गया? फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या है? Molecules having same molecular formula, different structure, having different physical property is called isomer. Next, CH3, CH2, 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 OH, CH3, CH2, CHO, CH3। दोनों में कार्बन 4, नाइट्रोजन 11 और एक ऑक्सीजन। अगर मैं दोनों में HCl ऐड करूं तो इसमें HCl का क्या इफेक्ट आएगा? OH हट जाएगा, OH हट कर क्या लग जाएगा? Cl। क्या इसमें भी यही होगा? इसका मतलब इसमें केमिकल रिएजेंट जो ऐड करूंगी उसका इफेक्ट अलग आएगा। ये अलग बिहेव करेगा और ये अलग बिहेव करेगा। केमिकल बिहेवियर क्या होता है? This means they have same molecular formula, different structure, but have different physical। समझ आ गया? अब इसमें देखो, ये 2 ब्यूटेनॉल, इसका मिरर फॉर्मूला, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे अगर, यही बनेगी ना मिरर इमेज। जहाँ ये खत्म होएगा वहीं से शुरू होएगा। इसकी और इसकी HCl के साथ रिएक्शन क्या होगी? सेम। OH हटकर क्या लग जाएगा? 2 ब्यूटेनॉल है दोनों के अंदर OH भी वहीं पर प्रेजेंट है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? सेम। लेकिन दोनों का बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या होगा? अगर एक एंजाइम का काम करेगा तो दूसरा एंजाइम का काम। दूसरी बात, अगर इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की जाए तो एक कहाँ रोटेट करेगा? राइट में, और एक कहाँ रोटेट कर देगा? लेफ्ट में। जो राइट में रोटेट करता है उसको हम D फॉर्म लिख देते हैं, एक्स्ट्रो फॉर्म, और जो लेफ्ट में रोटेट करेगा उसको हम L फॉर्म लिख देते हैं। L फॉर्म मतलब कौन सी फॉर्म हो गई? लीवो। ये बात समझ आ गई है? देखकर नहीं पता चलता ये D है या L है, हम रैंडमली एक को D लिख देते हैं और एक को क्या लिख देते हैं? अब मिरर इमेज तो सबकी बना सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैंने मिरर इमेज बनाई है वो वाकई तो अलग स्ट्रक्चर है कि सिर्फ मैंने बना दिया? जैसे बनाने को तो मैं मीथेन की भी मिरर इमेज बना सकती हूँ, पर मीथेन की मिरर इमेज ये 2 डिफरेंट चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। अब तुम्हें क्या पता चलेगा कि जो मिरर इमेज आप बना रहे हो वो सेम बन गई, आइडेंटिकल बन गई, कि वो एक अलग कंपाउंड बन गया? ठीक है, ये D फॉर्म है, ये L। इसको D और L नहीं लिख सकते, दोनों का लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दोनों बिल्कुल सेम है, केमिकली भी, फिजिकल भी, बायोलॉजिकल भी, ऑप्टिकल लाइट भी,
कोई बिहेवियर चेंज नहीं है, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है, मैं दोनों को दो डिफरेंट कंपाउंड या आइसोमर नहीं लिख सकती। दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन आइसोमर बट वी कॉल दिस सब्सटेंस एज एन आइसोमर। मेरे को कैसे पता चला ये दो अलग कंपाउंड है जो मैंने बना दिया? एक तो दोनों का बायोलॉजिकल बिहेवियर अलग था, फिर मैंने जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास किया तो एक ने राइट में रोटेट कर दिया और एक ने कहां पर रोटेट कर दिया? लेफ्ट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम चेक करते हैं, अगर सिमेट्री नहीं है मतलब असिमेट्रिक है तो बिहेवियर अलग होगा, और अगर सिमेट्री है तो बिहेवियर सेम आएगा। देखो इसको बीच में से काटूंगी तो दो सेम चीजें बन गई ना, जो बिल्कुल सेम दिख रहा है उसमें बिहेवियर का चेंज नहीं आता। ठीक है, अब सिमेट्री आइडेंटिफाई करने का पूरा प्रोसीजर होता है जो आपके सिलेबस में करंटली नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ये चेक करो कि अगर किसी कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, उस कार्बन की वजह से इसमें ऐसा आइसोमर बनेगा जो मिरर इमेज होगा और जिसकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे इफेक्ट अलग है। समझ आ गए? वैसे कैसे पहचान की जाती है कि ऐसा सब्सटेंस दो आइसोमर देगा या नहीं? सिमेट्री आइडेंटिफाई करते हैं, जो असिमेट्रिक हुआ उसका मिरर इमेज अलग स्ट्रक्चर होगा, उसका बिहेवियर अलग होगा और इसका बिहेवियर अलग होगा। लेकिन सिमेट्री अभी आप चेक नहीं कर सकते, तो आप क्या चेक करोगे, अगर किसी कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो इस तरह का बिहेवियर देगा, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो वो इस तरह का बिहेवियर, दो भी मैच करके जो बिहेवियर देगा। अपना कोई दिखता है लिखना 2 क्लोरो नहीं सॉरी इथेन क्लोरोइथेन, चेक वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब इसके दो स्ट्रक्चर बने जो आपस में मिरर इमेज हो, वो दोनों का बिहेवियर। CH3 CH2 Cl, दिस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कैन इट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मीन्स it shows mirror image structure। इसकी एक स्ट्रक्चर और बनती है जो देखने में इसका मिरर इमेज होता है, जिसकी की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, प्लस अगर इनमें से एक इफ वन रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट, अदर विल रोटेट टू लेफ्ट। कैसे पहचानोगे कि देखो मिरर इमेज तो बना सकती हूँ इसकी, सपोज मैं ये कार्बन लेती हूँ, इसको भी ले सकते थे। इस कार्बन की 4 ग्रुप टेट्राहेड्रली शो करो, ठीक है, 2 पर हाइड्रोजन, 1 पर क्लोरीन और 1 पर मीथेन, इथाइल ग्रुप के शो करेंगे। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसकी ऐसा ओरिएंटेशन या इसकी कोई मिरर इमेज स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ, या इसका जो मिरर इमेज स्ट्रक्चर बनता है ये दोनों एक ही चीज है, मतलब दोनों क्या बिल्कुल टोटली सेम है? सेम टोटल मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेंशन से रिएक्ट करने का तरीका और बायोलॉजिकली रिएक्ट करने का तरीका। और अगर दोनों में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करूं तो दोनों का इफेक्ट अलग आएगा लाइट पर कि बराबर आएगा? क्या ये दो अलग चीजें हैं कि दोनों एक ही चीज है? ठीक है, वो कैसे पहचानोगे? उसके लिए सिमेट्री पहचानी जाती है। सिमेट्री नहीं पहचान सकते तो चेक करो जिस कार्बन को हम देख रहे हैं क्या उसके चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये दोनों अलग स्ट्रक्चर। और अगर लाइट इनमें से दी जाए तो दोनों लाइट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लाइट जैसी आ रही इनमें से निकल के वैसे ही। This substance which have no effect on light are called an optically active substance. Next, identify 2-chloro butane R, अब हम लेते हैं R स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल मीन्स
मिरर इमेज स्ट्रक्चर जो इसका बनाया जाए, क्या वो इससे अलग बिहेवियर दिखाएगा, क्या वो आइसोमर की तरह बिहेव करेगा, इससे थोड़ा अलग होगा या सेम। इस कार्बन को चेक करें, मैं देखना चाहती हूँ कि अगर इस सब्सटेंस की मिरर इमेज बनाई जाए तो वो इसका आइसोमर होगा, मतलब कुछ अलग होगा या आइडेंटिकल होगा। आइसोमर कहने का मतलब इससे अलग है, ठीक है। अलग किस सेंस में होगा, बायोलॉजिकली अलग होगा और प्लेट पोलराइज्ड राइट में इफेक्ट आएगा। एक राइट में रोटेट करेगा तो एक कहाँ रोटेट करेगा, लेफ्ट में। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। मींस इसकी वजह से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो अलग सिमिलर स्ट्रक्चर। इस कार्बन पे एक मिथाइल, एक इथाइल, एक क्लोरीन और एक इस पे स्टार लगा देते हैं, जिस कार्बन की वजह से पूरी मॉलिक्यूल का आइसोमर पॉसिबल हो जाए, स्टीरियो आइसोमर, मतलब मिरर इमेज वाला आइसोमर पॉसिबल हो जाए, उस कार्बन को हम कायरल कहते हैं। क्या ये कायरल है? दिस कार्बन हैज 2 सिमिलर ग्रुप एटम हाइड्रोजन एज अ कायरल, इसकी वजह से 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या ये कायरल है? ये भी कह सकते हैं। चेक कार्बन, मिरर इमेज तो सबकी बना लोगे आप, मिरर इमेज बनाने में दिक्कत थोड़ी है। मिरर इमेज तो आप अल्फाबेट्स की बना लो, बेसिक्स की बना लो। आपने ये देखना है क्या वो दोनों अलग है स्ट्रक्चर या वो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल, ठीक है। अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, मिरर इमेज बना के देख के थोड़ी मुझे पता चल रहा है कि अलग है कि आइडेंटिकल है। मैं कैसे पता लगा रही हूँ कि आइडेंटिकल है कि अलग है? भाई मैंने ये देख लिया इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब these 2 structures will be different according to their biological behavior and towards plane polarized light. One will rotate the light towards right and other will rotate the light towards. These 2 are isomers of each other. Means molecular formula is same but a little bit difference in some property, which can be chemical, biological, physical, or towards the light. They are called enantiomers. They are also called stereoisomers. Cis and trans भी stereoisomers, पर वो डबल बॉन्ड है। ये मिरर इमेज वाले stereoisomers को हम क्या कहते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है, देन इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड इफ दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अरेंजमेंट, मतलब मिरर इमेजेस, देन दे आर कॉल्ड बॉन्ड इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। सिस ट्रांस में यही होता है, एक कार्बन पे सेम, एक कार्बन पे डिफरेंट, सेम ग्रुप सेम साइड पर, से सेम ग्रुप सेम साइड पर, सिस सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पर, ट्रांस सिर्फ ओरिएंटेशन का ही फर्क है। दिस इज ऑल्सो स्टीरियोआइसोमर, ओरिएंटेशन का ही तो फर्क है। दिस इज ऑल्सो स्टीरियोआइसोमर, बट दिस स्टीरियोआइसोमर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड दिस स्टीरियोआइसोमर इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक मॉलिक्यूल is this substance optically active, मतलब इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा जो दिखने में इसका मिरर इमेज होगा, पर वो इससे आइडेंटिकल नहीं होगा, उसका बिहेवियर
दो कार्बन वाला इतना ही। एक तरफ कौन सा ग्रुप, 3 कार्बन प्रोपाइल, एक तरफ इथाइन, और एक क्या बचा, हाइड्रोजन। चारों की चारों ग्रुप डिफरेंट है। पूरे मॉलिक्यूल में एक भी कार्बन ऐसा है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब उसकी जो मिरर इमेज बनाई जाएगी वो एक अलग स्ट्रक्चर होगा, उसका बिहेवियर इससे अलग पड़ेगा। दैट विल बिहेव एज एन आइसोमर, नॉट एन आइडेंटिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लेन पोलराइज जिसमें से पास की जाएगी तो ये राइट या लेफ्ट में रोटेट कर देगा, और जो इसकी मिरर में स्ट्रक्चर बनेगा वो अगर ये राइट में कर रहा है तो वो किस में करेगा, समझ रहे? प्रोपेन आइसोमर बनाएगा ये, मतलब इनैंशियोमर बनाएगा क्या? इसकी मिरर इमेज इससे अलग होगी या इससे आइडेंटिकल होगी? आइडेंटिकल पाएगी। अगर इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की जाए तो उसके ऊपर इस मॉलिक्यूल का इफेक्ट नहीं है। जैसी आ रही थी मॉलिक्यूल में से निकल के ऐसी की ऐसी उसी रास्ते जाएगी, ना राइट जाएगी ना लेफ्ट जाएगी। इसका मिरर इमेज बना सकते हैं, बनाने को तो बन जाएगा, मिरर इमेज हर एक की बन जाएगी, पर तुम्हें ये देखना है, ये मैं मिरर बना रही हूँ पॉलिशिंग से, ठीक है, तुम्हें ये देखना है क्या इसका जो मिरर इमेज स्ट्रक्चर है वो इससे सेम बिहेवियर दे रहा है या इससे अलग बिहेवियर दे रहा है। कैसा बिहेवियर दे रहा है ये, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, पोलराइज्ड लाइट पर इसका इफेक्ट, मतलब लाइट पर इफेक्ट है, लाइट पर इफेक्ट है तो ऑप्टिकल मतलब लाइट, लाइट एक्टिव और लाइट इनएक्टिव, लाइट के ऊपर इसका असर नहीं है तो भी लाइट वैसे ही जा रही है, नहीं है तो भी वैसे ही जा रही है, इसका मतलब लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता है, लाइट के लिए एक्टिव नहीं। क्लियर हो गया, समझ आ गया? नाउ कमिंग बैक टू मैकेनिज्म, X minus detaches first, nucleophile attaches later on. Suppose we show a carbon having 4 different groups, optically active या inactive. Optically active. Suppose this is a dextro rotatory compound. It rotates the light towards right, and this is a chiral. मतलब इसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना। इस कार्बन पे 2 अलग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इट डिटैचेस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, एक शॉर्टकट देखो, कार्बन हैविंग ऑल द बॉन्ड सिंगल विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जिस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, जिस कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, जितने सिग्मा बॉन्ड उतनी हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा, now first it detaches, दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, लाइन से शो करने का मतलब होता है लाइन पूरी इसके पास चली गई, लाइन में से एक इलेक्ट्रॉन जाता तो मैं एरो आधा कर देती, एरो के 2 टेल्स है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सी एच CH3, नाउ सी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, एक तो खाली हो गया ना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल खाली हो गया, अब वो हाइब्रिडाइज नहीं होगा। हाइब्रिडाइज कितने होंगे अब? 3, एक एस और 2 पी, एक एस और 2 पी। 3 ऑर्बिटल को कैसे रखूं कि रिपल्शन कम से कम हो? 2 ऑर्बिटल 2 सर्कल रखने आपने, कैसे रखूं कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन कम से कम हो 180। 3 को रखना है तो एक दूसरे से कितनी दूरी होनी चाहिए? 120। ट्राइंगुलर अब ये C2H5 ऐसे लिखा जाता है। अगर ये X5 में है तो अनहाइब्रिडाइज्ड
हाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो खाली हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन था चला गया, तो ये हाइब्रिडाइजेशन से भी बाहर हो गया। ये अगर ये एक्स वाई में थे दो पी तो ये जेड होगा, ये वाई जेड था तो ये एक्स होगा, और ये एक्स जेड था तो ये कौन सा होगा, मतलब जो भी इनका एक्सेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? ये क्या होता है ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने डॉट डॉट दिखा दिया इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे इस एटम की अट्रैक्शन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसका न्यूक्लियस पकड़ लेगा, दिस इज द अट्रैक्शन एरिया जिसको कहते हैं ऑर्बिटल। यहाँ पर एक किसी का इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो रुका ही हो जाएगा। सपोज OH माइनस, कोई भी न्यूक्लियोफाइल KCN होता तो Cn माइनस, हाइड्राइड होता तो H माइनस, NaOH होता OH माइनस, NaSH होता SH माइनस, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हूँ मैं, कोई एक एग्जाम्पल लिखो। अब ये माइनस इधर आया तो अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर भी अट्रैक्शन है क्या? OH माइनस अगर इधर से आया होगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ जुड़ा रह जाएगा, वो यहाँ से आया तो यहाँ पे जुड़ा रह जाएगा। दो जगह अट्रैक्शन है क्या, एक राइट में भी है और एक लेफ्ट में भी, हम इसे भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? एक जहाँ OH कहाँ पर आएगा राइट, और एक जहाँ OH कहाँ आएगा बनाना स्ट्रक्चर। अगर यहाँ OH लिखा तो वही टेट्राहेड्रल में ये CH3 और ये C2H5, और अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ राइट में तो ये स्ट्रक्चर। अच्छा अब ये बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ये कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है ना, बस ये था OH आ गया। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? OH की ये मूव ये ना रोटेट कर जाता है, आ जाता है OH दिखे राइट रोटेट। ये डी फॉर्म और ये कौन सी फॉर्म? अगर ये बराबर बन जाएगा तो ये तो कोई बात नहीं, यहाँ से सुन के जाओगी यही हेल्प कर देनी चाहिए किसी की। तो तुमने कोई ब्लाइंड वीडियो देखी सड़क पे खड़ी, एक बच्चा गया उसने उसको सड़क क्रॉस करा दी, दूसरा बच्चा भी तो इसी क्लास में से गया उसने भी करा दी, लेडी भी कर दी। बात समझ आ गई? एक ने उधर करा दी, अगले ने पकड़ के उधर करा दी, तो इसका मतलब एक ने राइट में रोटेट करा जाएगा तो, और दूसरा उतना काम कर रहा है लेफ्ट, 20 डिग्री राइट 20 डिग्री लेफ्ट घुमा देगा, और प्रोबेबिलिटी बराबर है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होते हुए भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्टिव है पर बराबर बनने की वजह से एक्टिव नहीं है, मिक्सचर इज ऑप्टिकल एलिमेंट, वैसे इंडिविजुअली आर